आपने कितनी बार जीत और उपलब्धियों का अनुभव किया है और फिर भी अपने दिल में यह महसूस किया है कि आपको यह पहचानने की जरूरत है कि वास्तव में जीतने की ताकत कहां से आती है। कई लोग धन्यवाद देना भूल जाते हैं या अपनी योग्यता का श्रेय केवल अपनी क्षमताओं को देते हैं, लेकिन डेविड हमें कुछ अलग सिखाते हैं। वह पीछे मुड़कर देखते हैं और घोषणा करते हैं कि उन्होंने जो भी जीत हासिल की वह उनके जीवन में ईश्वर के हाथों के प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम थी। यह सृष्टिकर्ता के प्रति कृतज्ञता और विनम्रता की शक्ति है जो मानव हृदय के दृष्टिकोण को बदल देती है। आपको याद दिला दूं कि भजन संहिता 18 काफी लंबा है, जिसमें 51 पद है, इसलिए हम इसे 3 भागों में प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले भाग में पद 1 से 17 तक हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर से न्याय की याचना करता है, अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करता है और उन शत्रुओं से सुरक्षा की याचना करता है जिन्होंने उसे अन्यायपूर्वक सताया था। दूसरे भाग में पद 18 से 34 तक हम कुछ असाधारण देखते हैं। परमेश्वर की प्रतिक्रिया जो सामर्थ्य के साथ उठे और एक शानदार तरीके से हस्तक्षेप किया, जिससे दाऊद को मुक्ति मिली और उसके शत्रुओं पर विजय मिली। अब तीसरे और अंतिम भाग पद 35 से 51 में हम दाऊद को प्रभु की विश्वास योग्यता का उत्सव मनाते हुए देखते हैं। वह स्वीकार करता है कि परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के कारण उसे न केवल छुटकारा मिला है, बल्कि वह दृढ़, सशक्त और विजेता के रूप में स्थापित भी हुआ है। यहां जोर स्पष्ट है, विजय मानवीय योग्यता का परिणाम नहीं है, बल्कि उस अनुग्रह और ईश्वरीय शक्ति का परिणाम है जो धर्मी लोगों को सहारा देती है और उन्हें ऊपर उठाती है। यहां हमें सिर्फ धन्यवाद का गीत ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति समर्पित हृदय का प्रकटीकरण भी मिलता है। दाऊद प्रभु को अपनी चट्टान, अपना गर और अपनी ढाल मानकर उसकी स्तुति करता है और यह स्वीकार करता है कि उसकी यात्रा में हर सफलता ऊपर से आती है। यह हमारे लिए एक निमंत्रण है कि हम अपनी उपलब्धियों पर गौर करना सीखें और अपनी कहानी के हर विवरण में परमेश्वर की उपस्थिति और विश्वास योग्यता को पहचानें। इस वीडियो में हम भजन संहिता 18 में दाऊद द्वारा व्यक्त विजय और विश्वास योग्यता की इस शक्तिशाली घोषणा का पद दर पद गहनता से विश्लेषण करेंगे। अंत तक बने रहें, क्योंकि एक गहन और परिवर्तनकारी चिंतन के साथ साथ हम इस भजन से प्रेरित एक प्रार्थना भी प्रस्तुत करेंगे, एक ऐसी प्रार्थना जो ईश्वर की देखभाल में आपके विश्वास को नवीनीकृत कर सकती है, युद्धों के बीच आपके विश्वास को दृढ़ कर सकती है और प्रभु की विजय में आपकी आशा को पुनः पुष्ट कर सकती है। और तैयार हो जाइए, भाग 3 में हम इस यात्रा का समापन दाऊद के साथ करेंगे, जब वह विजयी होकर अपनी विजयों का उत्सव मनाएगा, ईश्वर की विश्वास योग्यता को स्वीकार करेगा और अपने जीवन में उनके शक्तिशाली हस्तक्षेप की घोषणा करेगा। यह एक ऐसे अनुभव को समाप्त करने का क्षण है जो आपके विश्वास और ईश्वरीय सुरक्षा एवं शक्ति की आपकी समझ को बदल सकता है। पद 35, तू मुझे युद्ध के लिए शक्ति देता है, तू मुझे ऊंचाई उठाता है और मेरे शत्रुओं पर प्रभुत्व रखता है। दाऊद हमें दिखाता है कि हर जीत की शुरुआत परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति से होती है। वह अपनी क्षमता का घमंड नहीं करता या पूरी तरह से मानवीय रणनीतियों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि यह मानता है कि ईश्वरीय शक्ति के बिना सच्ची सफलता संभव नहीं है। यह पद हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें परमेश्वर से जुड़े रहना होगा और उसकी शक्ति को अपने भीतर समाहित होने देना होगा। सहायता हम प्रेरित करनावे हमें साहस देते हैं और सबसे अंधकारमय क्षणों में भी सुरक्षित दिशा देते हैं। ईश्वर का हस्तक्षेप संघर्ष को विजय में बदल देता है, इसलिए नहीं कि हम परिस्थितियों को बदलते हैं, बल्कि इसलिए कि वह हमारे माध्यम से और हमारी ओर से कार्य करता है। जब हम अपने जीवन,
अपने संघर्षों और अपने निर्णयों को ईश्वरीय नियंत्रण में रखते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे शत्रु अपनी शक्ति खो देते हैं और हमारा विश्वास एक दृढ़ आधार बन जाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। ईश्वर की इच्छा के प्रति सचेत समर्पण की शक्ति ही सच्ची और स्थायी विजय सुनिश्चित करती है। इसके अलावा यह श्लोक हमें ईश्वरीय संप्रभुता पर पूर्ण विश्वास रखने की चुनौती देता है। यह निश्चय कि ईश्वर हमारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है हमें युद्ध के बीच शांति, परीक्षाओं का सामना करने में दृढ़ता और हमारे आध्यात्मिक विकास में प्रत्येक चुनौती की भूमिका के बारे में स्पष्टता प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि विजय केवल भौतिक या दृश्यमान नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक, आंतरिक होती है, जो हमें प्रभु के न्याय, बुद्धि और विश्वास योग्यता को प्रतिबिंबित करने के लिए रूपांतरित करती है। प्रतिबिंबित करना। संघर्ष के समय परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति को आप कैसे समझते हैं? परमेश्वर पर आपका विश्वास कठिनाइयों के प्रति आपके दृष्टिकोण को कैसे बदलता है? क्या आप सचमुच अपनी लड़ाइयां परमेश्वर को सौंप देते हैं या फिर उन्हें अकेले ही सुलझाने की कोशिश करते हैं? पद 36। मेरे पैर आपका पालन करें हे प्रभु, मैं धर्म के मार्ग पर अटल हूं। दाऊद हमें दिखाते हैं कि आध्यात्मिक और भावनात्मक स्थिरता परमेश्वर के मार्गदर्शन पर निर्भर करती है। वह मानते हैं कि अस्थिर परिस्थितियों और कठिन रास्तों का सामना करते हुए भी दृढ़ता तभी संभव है जब हम प्रभु पर भरोसा रखें और उनके सिद्धांतों का पालन करें। यह पद हमें यह जांचने की चुनौती देता है कि क्या हमारे चुनाव और कदम परमेश्वर की इच्छा को दर्शाते हैं, और यह याद रखना चाहिए कि ईमानदारी न केवल नैतिक है बल्कि व्यावहारिक भी है, जो परीक्षा के समय में भी हमारे निरंतर व्यवहार में दिखाई देती है। ईश्वर पर भरोसा हमारे अनिश्चित कदमों को निश्चित प्रगति में बदल देता है। दाऊद की दृढ़ता आत्मविश्वास से नहीं बल्कि ईश्वरीय निर्देशों का पालन करने की प्रतिबद्धता से आती है। धार्मिकता में चलने का अर्थ है सिद्धांतों से समझौता करने वाले छोटे रास्तों को त्यागना, दुनिया के अन्यायों के अनुरूप ढलने के प्रलोभन का विरोध करना और विश्वास और सत्य के मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहना। इस दृष्टिकोण से लिया गया प्रत्येक निर्णय चरित्र को सुदृढ़ करता है और ईश्वर का आदर करने वाले जीवन का निर्माण करता है। इसके अलावा यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक यात्रा निरंतर चलती रहती है और इसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है। जब हम थके हुए या निराश महसूस करते हैं, तब भी परमेश्वर हमें सहारा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें दृढ़ बनाए रखते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि सच्चा संतुलन और सुरक्षा आज्ञाकारिता और अटूट विश्वास के साथ साथ चलते हैं, जिससे हमारे कदम दृढ़, हमारे हृदय शांत और हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति का जीवंत प्रमाण बनता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपके रोजमर्रा के कदम उस धार्मिकता को दर्शाते हैं जिसकी परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है? जीवन के किन क्षेत्रों में आपको और अधिक आध्यात्मिक दृढ़ता की आवश्यकता है? जब मार्ग अस्थिर या चुनौतीपूर्ण लगता है, तो आपने कैसी प्रतिक्रिया दी है? श्लोक 37। तू मेरे शत्रुओं का पीछा करता है और हे प्रभु, वे जीवन में वापस नहीं आएंगे। दाऊद हमें दिखाते हैं कि ईश्वरीय न्याय कभी विफल नहीं होता। ईश्वर धर्मी लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि बुराई चाहने वालों को सफलता न मिले। यह पद हमें ईश्वर की संप्रभुता पर चिंतन करने और यह विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है कि उनके पास सभी अन्यायों से निपटने की शक्ति है, तब भी जब ऐसा लगता है कि दुनिया नियंत्रण से बाहर है। धर्मी लोगों की सुरक्षा उनकी अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता के हस्तक्षेप पर निर्भर करती है। उत्पीड़न एक वास्तविकता है, लेकिन दाऊद हमें सिखाता है कि इसका अंतिम समाधान हमारे हाथ में नहीं
बल्कि परमेश्वर के न्याय में है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमें धमकियों और आक्रोश के बावजूद भी शांति मिलती है। वह धार्मिकता से कार्य करता है, बुराई को पराजित करता है और संतुलन और पुनर्स्थापना लाता है। यह पद हमें यह जानते हुए कि उसका न्याय सिद्ध है, प्रतिशोध और न्याय को प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा परमेश्वर पर भरोसा हमें चिंता और भय से मुक्त करता है। दाऊद दिखाता है कि धर्मी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ सकते हैं, यह जानते हुए कि उनके शत्रु उन पर विजय नहीं पाएंगे। यह विश्वास और धैर्य का एक शक्तिशाली सबक है जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता अपने समय पर प्रकट होती है और जो लोग पूरे मन से उसका अनुसरण करते हैं उनकी रक्षा और उन्हें मजबूत करती है। प्रतिबिंबित करना, जब आपको सताया जाता है या आपको नुकसान पहुंचाया जाता है तो क्या आप न्याय सुनिश्चित करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? शत्रुओं या अन्याय के प्रति आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया कैसी होती है? परमेश्वर के कार्य करते समय पूर्ण बने रहने के लिए आप कौन से व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं? पद 38। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उनको पकड़ लिया और जब तक उनका अंत न कर डाला तब तक न लौटा। दाऊद यहाँ परमेश्वर द्वारा दी गई पूर्ण विजय का वर्णन करता है। उसने न केवल अपने शत्रुओं का सामना किया बल्कि बिना हार माने अंत तक उनका पीछा भी किया। यह न केवल मानवीय साहस को दर्शाता है बल्कि उस अलौकिक शक्ति को भी दर्शाता है जिसने उसे प्रेरित किया। प्रभु न केवल मुक्ति प्रदान करते हैं बल्कि भय पर विजय पाने, अंत तक दृढ़ रहने और पूर्ण विजय प्राप्त करने का साहस भी प्रदान करते हैं। यह आयत हमें यह भी याद दिलाती है कि आध्यात्मिक लड़ाइयाँ आधी अधूरी नहीं जीती जाती। जब परमेश्वर हमें लड़ने के लिए बुलाता है तो वह हमें पूर्ण विजय तक लड़ते रहने की शक्ति देता है और बुराई को दोबारा लौटने और हम पर प्रहार करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। दाऊद जानता था कि ईश्वरीय सुरक्षा ने उसे लड़ाई के अंतिम चरण तक डटे रहने के लिए दृढ़ रखा। ईसाई जीवन में यह हमें पीछे न हटने की प्रेरणा देता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम केवल विरोध करें बल्कि आगे बढ़े, उस विजय को प्राप्त करें जो उसने मसीह में हमारे लिए पहले ही प्राप्त कर ली है। यह दृढ़ रहने, कठिनाइयों का सामना करने पर पीछे न हटने और उस पर भरोसा रखने का आह्वान है। वह एक जिसने अच्छा काम शुरू किया है वही उसे पूरा भी करेगा। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने अपनी लड़ाइयाँ अंत तक लड़ी है या बीच में ही रुक गए हैं? आपके जीवन में अभी भी किन आध्यात्मिक शत्रुओं पर परमेश्वर की मदद से विजय पाना बाकी है? क्या आपको विश्वास है कि प्रभु आपको वह शक्ति देते हैं जिससे आप उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य को पूरा कर सके? पद 39। क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति बांधी है, तूने मेरे विरोधियों को मेरे वश में कर दिया है। दाऊद को एहसास है कि उसे विजय उसके कौशल या योद्धा के रूप में उसके अनुभव से नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति से मिली। वह इसे प्रभु के रूप में वर्णित करता है जो बेल्ट शक्ति का, अर्थात जिसने उसे शत्रु का सामना करने के लिए सामर्थ्य से सुसज्जित किया। यह हमें दिखाता है कि जब परमेश्वर किसी को शक्ति देने का निर्णय लेता है तो कोई भी विरोध टिक नहीं सकता। शत्रु चाहे असंख्य हो, चालाक हो या उससे भी अधिक तैयार हो, परंतु परमेश्वर से मिलने वाली शक्ति अतुलनीय है। यह कथन हमें एक बुनियादी बात भी सिखाता है। सच्ची जीत सिर्फ रणनीति या बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि ईश्वरीय कृपा से मिलती है। हम इसे अपने रोजमर्रा के संघर्षों में लागू कर सकते हैं, चाहे वे आध्यात्मिक हो, भावनात्मक हो या रिश्तों से जुड़े हो। कितनी बार हमने खुद को कमजोर और हतोत्साहित महसूस किया है,
और अचानक एक ऐसी अवर्णनीय शक्ति का अनुभव किया है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। दाऊद ठीक यही गवाही देता है। ईश्वर ने उसे जीतने के लिए शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प दिया। इसके अलावा दाऊद इस बात पर जोर देता है कि उसके शत्रुओं को उसके पैरों तले कर दिया गया। यह विवरण अधिकार के उस पद की ओर इशारा करता है जो मनुष्य से नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर से आता है। प्रभु न केवल प्रतिरोध करने की शक्ति देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि धर्मी लोग विजय की स्थिति में पहुंचे। इस प्रकार यह पद हमें याद दिलाता है कि सच्ची विजय न तो अस्थायी होती है और न ही आंशिक, यह पूर्ण होती है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता की छाप होती है। प्रतिबिंबित करना। आज आपको अपने जीवन के किन क्षेत्रों में परमेश्वर से शक्ति की जरूरत है? क्या आप मानते हैं कि आपकी जीतें ज्यादा तेजी से आती है? कृपया अपनी योग्यता के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें। परमेश्वर द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अधिकार के पद पर जीने का आपके लिए क्या अर्थ है? पद 40। तूने मेरे शत्रुओं को उनकी पीठ से मेरी ओर मोड़ दिया है, और मैंने उन लोगों को नष्ट कर दिया है जो मुझसे घृणा करते थे। दाऊद को एहसास हुआ कि उसके दुश्मनों को पीछे धकेलने का कारण उसका अपना सैन्य कौशल नहीं, बल्कि ईश्वरीय हस्तक्षेप था। प्रभु ने उसे न केवल विजय प्रदान की, बल्कि असंभव प्रतीत होने वाले युद्धों का सामना करने का अधिकार और आत्मविश्वास भी दिया। यहाँ हम एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सत्य को समझते हैं। जब परमेश्वर कार्य करता है, तो जो लोग अजेय प्रतीत होते थे, वे भी उसकी शक्ति के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। शत्रु इसलिए नहीं भागता कि हम शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। यह आयत हमें यह भी याद दिलाती है कि दाऊद की विजय आंशिक नहीं, बल्कि पूर्ण थी। उसने न केवल अपने शत्रुओं को भगाया, बल्कि उन लोगों का भी नाश किया जो उससे अन्यायपूर्वक घृणा करते थे। यह विनाश व्यक्तिगत प्रतिशोध का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वरीय न्याय का परिणाम है, जो अत्याचारी शक्तियों का अंत करता है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें पूर्ण विजय की ओर ले जाना चाहता है। भय, अत्याचार और आरोपों के उन चक्रों को तोड़कर जो हमें पंगु बनाने की कोशिश करते हैं। पाठ एक आध्यात्मिक कुंजी भी प्रकट करता है। यह युद्ध लोगों के विरुद्ध नहीं, बल्कि उन शक्तियों के विरुद्ध है जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध उठ खड़ी होती है। दाऊद के शत्रुओं की घृणा प्रभु के उद्देश्य के प्रति प्रतिरोध का प्रतीक थी। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, तो वह स्वयं इस प्रतिरोध को नष्ट करने का दायित्व संभालता है। दाऊद की विजय मसीह में हमारी विजय का भी एक चित्रण है, जो आध्यात्मिक शत्रुओं को निहत्था कर देता है और हमें दृढ़ रहने का अधिकार देता है। प्रतिबिंबित करना। आपको अपने जीवन में किन आध्यात्मिक या भावनात्मक शत्रुओं को परमेश्वर द्वारा पीछे धकेले जाने की आवश्यकता है? क्या आप आंशिक विजय की तलाश में हैं, या पूर्ण विजय के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? आप प्रतिदिन कैसे याद रख सकते हैं कि सच्ची शक्ति प्रभु से आती है, आपसे नहीं? पद 41। उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु कोई बचाने वाला न मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर न दिया। यहाँ हम एक शक्तिशाली और साथ ही गंभीर दृश्य देखते हैं। दाऊद के शत्रु चिल्लाने की स्थिति तक पहुंच गए, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। यह अंतर स्पष्ट है, क्योंकि भजन संहिता के आरंभ में हमने दाऊद को पुकारते और तुरंत परमेश्वर द्वारा उसकी सुनी हुई देखा। अंतर हृदय के दृष्टिकोण में निहित है। जो लोग प्रभु को अस्वीकार करते हैं, जब वे हताश होकर पुकारते हैं, तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि वे उनके प्रति समर्पित नहीं होते। यह हमें विश्वास योग्यता में चलने के महत्व की याद दिलाता है।
ताकि हमारी पुकार ईश्वर के साथ घनिष्ठता के जीवन द्वारा पोषित हो। यह पद परमेश्वर के धार्मिक चरित्र को भी प्रकट करता है। वह अपने सेवकों के कष्टों के प्रति उदासीन नहीं है, लेकिन नहीं वह उन लोगों की पुकार से प्रभावित होता है जो उसके उद्देश्य का विरोध करते हैं। हम अक्सर लोगों को केवल कष्ट के समय ही परमेश्वर की खोज करते हुए देखते हैं, लेकिन पश्चाताप करने और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ परमेश्वर का मौन क्रूरता नहीं, बल्कि न्याय है। वह हृदयों को जानता है और जानता है कि पुकार सच्ची है या केवल भय से प्रेरित। दूसरी ओर, यह पाठ हमें स्वयं का परीक्षण करने की चुनौती देता है। जब हम पुकारते हैं, तो हमारे हृदय की प्रेरणा क्या होती है? क्या हम परमेश्वर को केवल समस्याओं से बचने के लिए खोजते हैं, या इसलिए कि हम सचमुच उसके साथ चलना चाहते हैं? प्रभु हमारी पुकार सुनना चाहते हैं, लेकिन वे निरंतर और सच्ची संगति भी चाहते हैं। दाऊद की पुकार सुनी गई क्योंकि वह वाचा में जिया। उसके शत्रुओं की उपेक्षा की गई क्योंकि उन्होंने कभी परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की कोशिश नहीं की। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने परमेश्वर को सिर्फ दुहक के समय में ही खोजा है, या शांति के समय में भी? क्या आपकी पुकार आत्मीयता के जीवन से प्रेरित है, या सिर्फ जरूरत के कारण? यह आयत आज परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को देखने के आपके नजरिए को कैसे बदल सकती है? पद 42। मैं उन्हें वायु से उड़ाकर चूर्ण कर देता हूँ, मैं उन्हें सड़कों की कीच के समान फेंक देता हूँ। इस पद में दाऊद अपने शत्रुओं की पराजय का वर्णन करने के लिए दो प्रभावशाली प्रतीकों का प्रयोग करता है: हवा से उड़ती धूल और सड़कों पर कीचड़। धूल इतनी हल्की और अवास्तविक उन लोगों की नाजुकता का प्रतीक है जो प्रभु के विरुद्ध उठते हैं। चाहे विरोधी कितने भी शक्तिशाली या संख्या में क्यों न हो, परमेश्वर की कार्रवाई के सामने वे नष्ट हो जाते हैं, बिना किसी प्रतिरोध के बिखर जाते हैं। सड़कों पर कीचड़ तिरस्कार और बेकारपन का प्रतीक है, कुछ ऐसा जो पैरों तले रौंदा गया हो, बेकार हो गया हो और त्याग दिया गया हो। दाऊद समझता है कि यह उसकी अपनी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि प्रभु के हस्तक्षेप के कारण था, जिन्होंने उसे शक्ति प्रदान की। यह छवि हमें यह भी याद दिलाती है कि सभी मानवीय अहंकार देर सवेर ईश्वरीय शक्ति के सामने अवश्य ही सामना करते हैं। कई लोग ईश्वर या उनके सेवकों के विरुद्ध यह मानकर उठ खड़े होते हैं कि वे नियंत्रण में हैं, लेकिन अंत में उन्हें पता चलता है कि वे सर्वशक्तिमान की श्वास के सामने धूल के सिवा कुछ नहीं है। इतिहास साम्राज्यों और शक्तिशाली लोगों के पतन से भरा पड़ा है, जो सिद्ध करता है कि अभिमान हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जब ईश्वर कार्य करने का निर्णय लेते हैं, तो उनके सामने कुछ भी टिक नहीं सकता। साथ ही यहां हमारे लिए आशा का एक संदेश भी है। अगर आप संघर्षों से घिरे हुए हैं और लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखें, ईश्वर के सामने कोई भी शत्रु स्थिर नहीं है। जो आज विशाल प्रतीत होता है, वह कल धूल में मिल सकता है। दाऊद की विजय हमें दिखाती है कि हमें उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है जो हमारे विरुद्ध उठते हैं, क्योंकि समय आने पर प्रभु प्रकट करते हैं कि वास्तव में नियंत्रण किसका है। प्रतिबिंबित करना। आज आपके जीवन में ऐसा क्या है जो विशाल प्रतीत होता है, लेकिन परमेश्वर उसे हवा के सामने धूल में मिला सकता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का न्याय तब भी प्रबल होता है जब दुष्ट फलते फूलते प्रतीत होते हैं? धूल और कीचड़ की यह छवि प्रभु द्वारा प्रतिज्ञा की गई विजय में आपके विश्वास को कैसे मजबूत कर सकती है? पद 43। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुड़ाया है और मुझे जातियों का प्रधान बनाया है। एक ऐसी जाति जिसे मैं नहीं जानता था मेरी सेवा करेगी। इस पद में दाऊद स्वीकार करता है
कि उसे न केवल अपने निकटतम शत्रुओं से मुक्ति मिली, बल्कि उसे अधिकार के ऐसे पद पर भी ऊंचा किया गया जो वह अकेले कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। परमेश्वर ने न केवल युद्ध में उसकी रक्षा की, बल्कि उसे उन लोगों पर नेतृत्व का पद भी दिया जिन्हें वह जानता तक नहीं था। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता केवल रक्षा से कहीं आगे जाती है। वह पीड़ा को सम्मान में, उत्पीड़क को सेवक में और पराजित को विजेता में बदल देता है। प्रभु उन लोगों के लिए परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है जो उस पर भरोसा करते हैं। यह अंश दाऊद के व्यक्तिगत अनुभव से भी कहीं बढ़कर एक बात की ओर इशारा करता है। यह एक भविष्यवाणी है जो दाऊद के पुत्र मसीह में पूरी हुई, जिसे महान बनाया गया और सभी राष्ट्रों पर अधिकार दिया गया। सभी भाषाओं और संस्कृतियों के लोग जो इस्राएल के परमेश्वर को कभी नहीं जानते थे, अब यीशु में उसकी सेवा करते हैं। इस प्रकार यह पद हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने सेवकों को जो विजय प्रदान करता है, उसकी पहुंच हमेशा व्यक्तिगत जीवन से परे होती है। यह पीढ़ियों और राष्ट्रों को प्रभावित करती है। हमारे लिए यहां एक बहुत ही व्यावहारिक संदेश छिपा है। हो सकता है कि आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हो और ईश्वर से रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्षों से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन ईश्वर की इससे भी बड़ी योजनाएं हो सकती है। न सिर्फ आपको मुक्ति दिलाने की, बल्कि आपको ऊंचा उठाने, सम्मान देने, प्रभावशाली पदों पर बिठाने की और उन लोगों को भी अपने जीवन में उसकी उपस्थिति का एहसास कराने की जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब हम अपना मार्ग प्रभु को समर्पित कर देते हैं, तो वह हमें हमारी मांगों या कल्पनाओं से कहीं आगे ले जा सकते हैं। प्रतिबिंबित करना, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर आपके वर्तमान संघर्षों को सम्मान और विजय के द्वार में बदल सकता है? आपके जीवन के किन क्षेत्रों में परमेश्वर केवल मुक्ति से भी बढ़कर कुछ तैयार कर रहा है? आपके लिए यह क्या मायने रखता है कि आपको प्रभावशाली पद पर रखा जाए ताकि दूसरे लोग परमेश्वर की महानता को पहचान सके? पद 44। जो मुझसे बैर रखते थे वे मेरे सामने से भाग गए, जो मुझसे बैर रखते थे वे गिर पड़े, वे मेरे सामने हार गए। इस आयत में दाऊद उन लोगों पर पूर्ण विजय व्यक्त करता है जो उन्हें पाला था उसके विरुद्ध घृणा और विरोध। यह केवल एक भौतिक विजय नहीं है, बल्कि एक दिव्य मुक्ति है जो ईश्वर के न्याय और शक्ति को प्रदर्शित करती है। अजेय प्रतीत होने वाला शत्रु पराजित हो जाता है और जो उसके विरुद्ध उठ खड़े होते हैं वे परास्त हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वरीय सुरक्षा और हस्तक्षेप मानवीय रणनीति से परे है। प्रत्येक जीती हुई लड़ाई इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर पर भरोसा असंभव परिस्थितियों को भी ठोस विजय में बदल देता है। इसके अलावा यह पद आध्यात्मिक और व्यक्तिगत संघर्ष की प्रकृति के बारे में एक गहन बात प्रकट करता है। अक्सर हम ऐसे लोगों या परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमें दुर्गम लगती है और हमारी अपनी शक्ति अपर्याप्त होती है। हालांकि दाऊद दिखाता है कि जब हम ईश्वर के हस्तक्षेप पर भरोसा करते हैं तो हमें अकेले नहीं लड़ना पड़ता। प्रभु हमारी ओर से लड़ते हैं और शत्रु हमारे पूरी तरह से कार्य करने से पहले ही पराजित हो जाता है। यह उस विश्वास की शक्ति है जो अपना मार्ग पूरी तरह से सृष्टिकर्ता को समर्पित कर देता है। आज हमारे लिए यह श्लोक पूर्ण विश्वास का निमंत्रण है। उत्पीड़न, आलोचना या विरोध के बीच हम दृढ़ रह सकते हैं, यह जानते हुए कि परमेश्वर न्यायपूर्ण और शक्तिशाली रूप से कार्य करता है। विश्वास के साथ सामना की जाने वाली प्रत्येक चुनौती ईश्वरीय हस्तक्षेप को देखने का एक अवसर बन जाती है और प्रत्येक विजय न केवल हमारे साहस को बल्कि हमें देखने वालों के विश्वास को भी मजबूत करती है। यह आह्वान है कि जब शत्रु शक्तिशाली प्रतीत हो
तब भी हिम्मत न हारे, क्योंकि परमेश्वर सदैव शक्तिशाली है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने उन लोगों या परिस्थितियों का सामना करते समय परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा है जो आपका विरोध करते हैं? अदृश्य शत्रुओं को पराजित करने में आपका जीवन परमेश्वर की विश्वास योग्यता और सामर्थ्य का प्रमाण कैसे बन सकता है? वर्तमान में आपको किन चुनौतियों का सामना करते हुए पूरी तरह से प्रभु के सामने समर्पण करने की आवश्यकता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आपके लिए कार्य करेंगे? पद 45। वे भागने का शोर मचाते रहे, वे सहायता के लिए चिल्लाते रहे, परंतु किसी ने उन्हें नहीं बचाया। उन्होंने यहोवा से विनती की, परंतु उसने उनको उत्तर नहीं दिया। इस पद में दाऊद परमेश्वर के हस्तक्षेप के समक्ष अपने शत्रुओं की घोर असहायता का वर्णन करता है। जो कभी शक्तिशाली और खतरनाक प्रतीत होते थे, अब वे स्वयं को बिना किसी मार्ग के पाते हैं और मानवीय सहायता उन्हें बचाने में असमर्थ है। यहां हम परमेश्वर की संप्रभुता को समझते हैं। वह न केवल धर्मियों को बल प्रदान करता है, बल्कि दुष्टों के कार्यों को भी सीमित करता है, यह प्रदर्शित करते हुए कि ईश्वरीय शक्ति और न्याय सर्वोच्च है। दाऊद की विजय का प्रत्येक कार्य उन लोगों के प्रति प्रकट ईश्वरीय देखभाल और सुरक्षा को दर्शाता है जो उस पर भरोसा करते हैं। यह पद हमें ईश्वर के न्याय पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। जहां दाऊद के शत्रु निराश होते हैं, वहीं धर्मी लोग सुरक्षा और शांति पाते हैं। यह अंतर मानवीय क्षमता से नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता के साथ निकटता से आता है। ईश्वर उन लोगों को मुक्ति और विजय की गारंटी देते हैं जो विश्वासयोग्य बने रहते हैं, जबकि बुराई में हठधर्मिता अपरिहार्य परिणाम लाती है। यह अंश हमें याद दिलाता है कि केवल अपनी शक्ति पर निर्भर रहना ही पर्याप्त नहीं है। प्रभु पर निर्भरता ही विजय की गारंटी देती है, यहां तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी। व्यावहारिक जीवन के लिए यह पद हमें सक्रिय विश्वास के बारे में सिखाता है। विरोध का सामना करने पर विश्वास खोना आसान होता है, लेकिन दाऊद की कहानी दिखाती है कि परमेश्वर सुनता है, कार्य करता है और रक्षा करता है। शत्रु की हताशा एक चेतावनी है कि अनुचित शॉर्टकट न अपनाए, जबकि परमेश्वर के उत्तर की निश्चितता धर्मी लोगों के साहस को मजबूत करती है। हमें अपने हृदय को दृढ़ रखना चाहिए, यह जानते हुए कि विश्वास के साथ सामना की जाने वाली प्रत्येक कठिनाई प्रभु की विश्वास योग्यता को देखने का एक अवसर है। प्रतिबिंबित करना। अपने जीवन के किन क्षेत्रों में आप ईश्वर की क्रियाओं पर भरोसा करने के बजाय मानवीय समाधान खोजते रहते हैं? यह जानते हुए कि जब शत्रु शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, तब भी प्रभु धर्मियों की रक्षा करते हैं, आप कैसे दृढ़ और शांत रह सकते हैं? कौन से व्यावहारिक कार्य विपत्ति के समय ईश्वर पर आपके विश्वास और निर्भरता को प्रदर्शित कर सकते हैं? पद 46। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति हो। यहां दाऊद श्रद्धा और कृतज्ञता से भर जाता है। मुक्ति, युद्ध और विजयों का वर्णन करने के बाद वह घोषणा करता है, प्रभु जीवित है। यह केवल एक धार्मिक कथन नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ एक वास्तविक अनुभव से उपजी एक व्यक्तिगत घोषणा है। भजनकार किसी दूरस्थ परमेश्वर की नहीं, बल्कि एक जीवित परमेश्वर की बात करता है, जो उसके इतिहास में विद्यमान और सक्रिय है। आह्वान करके बात यह है, चट्टान के रूप में दाऊद उस स्थिरता, सुरक्षा और दृढ़ता को प्रकट करता है जो उसे प्रभु में मिली, जो अविचल और अपरिवर्तनीय है। यह मुक्ति के ठोस अनुभव से उत्पन्न कृतज्ञता और उल्लास की पुकार है। यह पद हमें अपनी आराधना पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। हम कितनी बार परमेश्वर से सहायता मांगते हैं और मुक्ति पाने के बाद उसे आशीर्वाद देना भूल जाते हैं। दाऊद ऐसा नहीं करता। वह न केवल विजय प्राप्त करता है,
बल्कि अपने अनुभव को स्तुति में बदल देता है। वह पहचानता है कि सब कुछ परमेश्वर से आता है और उद्धार उसकी अपनी शक्ति या रणनीति का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वरीय हस्तक्षेप का परिणाम है। मेरे उद्धार का परमेश्वर कोई सामान्य उपाधि नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की गवाही है जिसने अपने जीवन में प्रभु के बलवान भुजबल को व्यवहार में अनुभव किया है। ईसाई जीवन में यह पद हमें एक कृतज्ञ हृदय और जीवंत विश्वास विकसित करना सिखाता है। प्रभु आज भी जीवित है और उसी तरह कार्य कर रहे हैं जैसे उन्होंने अतीत में किया था। वे आज भी उन लोगों के लिए एक चट्टान है जो उन पर भरोसा करते हैं, और उन लोगों के लिए एक उद्धार करता है जो उन्हें खोजते हैं। जब हम इसे पहचान लेते हैं तो हमारी स्तुति खोखली नहीं होती, बल्कि गवाही, आशा और नए आत्मविश्वास से भर जाती है। यह विश्वास की एक स्वीकारोक्ति है जो हमें मजबूत बनाती है और हमारे आसपास के सभी लोगों तक फैलती है। प्रतिबिंबित करना। आपने अपने दैनिक जीवन में जीवित परमेश्वर का अनुभव कैसे किया है? प्रत्येक विजय के बाद आप और अधिक कृतज्ञता और आराधना कैसे विकसित कर सकते हैं? यह घोषणा करना आपके लिए क्या मायने रखता है कि प्रभु आपकी चट्टान और आपका उद्धार करता है? श्लोक 47। परमेश्वर जो मेरा प्रतिशोध लेता है और देश देश के लोगों को मेरे अधीन कर देता है। दाऊद को एहसास है कि उसे जो भी न्याय मिला वह उसके अपने हाथों से नहीं, बल्कि प्रभु की ओर से आया था। जब वह बदला की बात करता है तो वह व्यक्तिगत घृणा या आक्रोश की नहीं, बल्कि अपने जीवन में प्रकट हुए ईश्वरीय न्याय की बात कर रहा होता है। न्याय करने वाला परमेश्वर ही है, तराजू को संतुलित करने वाला परमेश्वर ही है, हर चीज को उसके उचित स्थान पर रखने वाला परमेश्वर ही है। दाऊद तो बस एक साधन था, लेकिन विजय और स्थापित व्यवस्था प्रभु की ओर से आती है। यह पद दर्शाता है कि हमें बदला लेने का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्याय परमेश्वर का है। देश देश के लोगों को मेरे अधीन कर, यह वाक्यांश दाऊद के अहंकार को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि यह याद दिलाता है कि प्रभु ने ही उसे शत्रु राष्ट्रों पर अधिकार और प्रभुत्व दिया था। जो कई लोगों को असंभव लगता था, खतरों से घिरे एक व्यक्ति को इतने शक्तिशाली शत्रुओं पर प्रभुत्व मिलना, वह इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने कार्य करने का निश्चय किया। यह अधीनता केवल सैन्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक थी, जिन्होंने परमेश्वर की योजना का विरोध किया था। आवश्यकता है अपने अभिषिक्त को दी गई विजय को पहचाने। इससे पता चलता है कि प्रभु उन लोगों का आदर करते हैं जो विश्वास योग्यता से चलते हैं। हमारे जीवन में यह श्लोक ईश्वरीय न्याय पर भरोसा रखने का आह्वान करता है। हो सकता है कि आप अन्याय, उत्पीड़न या अपमान की परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। प्रलोभन तो अपने ही हाथों बदला लेने का होता है, लेकिन दाऊद हमें याद दिलाते हैं कि रास्ता अलग है, कारण ईश्वर के हाथों में सौंप देना। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सच्चा अधिकार और विजय मानवीय प्रयास से नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ साझेदारी से आती है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि वही हमें सहारा देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं, तो हमारी लड़ाइयां आत्मविश्वास, साहस और निष्ठा से जीती जाती है। जिस प्रकार दाऊद ने ईश्वरीय हस्तक्षेप का उत्सव मनाया, उसी प्रकार हम भी धैर्य और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना सीख सकते हैं, यह जानते हुए कि ईश्वर न्यायी, विश्वासयोग्य है और अपने समय पर कार्य करते हैं और हमेशा उन लोगों का पक्ष लेते हैं जो उनका अनुसरण करते हैं। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने अपने सामने आने वाली अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है या अपनी शक्ति से उन्हें सुलझाने की कोशिश की है? व्यवहार में
न्याय को प्रभु के हाथों में छोड़ देने का क्या अर्थ है? आज आप इस निश्चय के साथ कैसे जी सकते हैं कि ईश्वर ही वह है जो हर चीज को उसके उचित स्थान पर रखता है? पद 48। उसने मुझे स्वतंत्रता दी है क्योंकि वह मुझसे प्रेम करता है। वह सच्चाई और आदर के साथ मेरी रक्षा करता है। दाऊद को एहसास है कि उसका उद्धार संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि परमेश्वर की निष्ठा और अटल प्रेम का परिणाम है। हर जीत, हर पक्का कदम प्रभु की उपस्थिति से टिका रहता है, जो उन लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो उन पर भरोसा करते हैं। यह एक स्पष्ट प्रमाण है कि सच्ची सुरक्षा पूरी तरह से सृष्टिकर्ता पर निर्भर रहने में निहित है, न कि अपनी ताकत या अपने आसपास की परिस्थितियों पर। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वरीय सुरक्षा भौतिक सुरक्षा से कहीं आगे जाती है। यह आत्मा, योजनाओं और धर्मी लोगों की निष्ठा को भी समाहित करती है। जब ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, तो वे हमें सम्मान और शक्ति भी प्रदान करते हैं और एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां हम साहस, आत्मविश्वास और धार्मिकता के साथ जी सके। यह सुरक्षा हमें याद दिलाती है कि सबसे कठिन चुनौतियों में भी ईश्वर का प्रेम अटल रहता है और हमें सहारा देता है। ईश्वर द्वारा दी गई स्वतंत्रता कृतज्ञता और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ने का एक निमंत्रण है, यह जानते हुए कि हमारे जीवन और उपलब्धियां उसकी भलाई और विश्वास योग्यता से आकार लेती है। उस पर भरोसा करने का अर्थ है हमारे हृदय में शांति और हमारी यात्रा में सुरक्षा, तब भी जब शत्रु या कठिनाइयां भारी लगती हो। प्रतिबिंबित करना, क्या आप अपने जीवन में यहां तक कि रोजमर्रा की छोटी छोटी जीतों में भी परमेश्वर की वफादारी को पहचानते हैं? सबसे कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर का प्रेम आपका आश्रय कैसे बन सकता है? आज आप परमेश्वर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा और सम्मान के लिए कृतज्ञता कैसे प्रकट कर सकते हैं? पद 49। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा क्योंकि वह योग्य है। मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति करूंगा जिसने हमें दिया है विजय देता है। दाऊद घोषणा करता है, आपका प्रभु की स्तुति और आभार पूरी लगन और चेतना के साथ करें। वह दर्शाते हैं कि प्राप्त विजय व्यक्ति की अपनी शक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति और विश्वास योग्यता का परिणाम है। ईश्वर की स्तुति केवल शब्दों को कहने से कहीं अधिक है। यह अपने हृदय और अपने संपूर्ण जीवन से यह घोषणा करना है कि वह समस्त सम्मान और महिमा के योग्य है। यह श्लोक हमें इस बात पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है कि कैसे हमारी विजय हमें सृष्टिकर्ता के प्रति कृतज्ञता और उल्लास के निरंतर भाव की ओर ले जाए, यह स्वीकार करते हुए कि उनके बिना हम कुछ भी नहीं होते। दाऊद जिस सच्ची विजय का उत्सव मनाते हैं, वह केवल भौतिक या भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की पुनर्स्थापना, ईश्वरीय सुरक्षा और शत्रुओं से मुक्ति तक है। हर चुनौती पर विजय, हर युद्ध का सामना ईश्वर की देखभाल, शक्ति और न्याय का प्रमाण है। वह हमें याद दिलाते हैं कि संघर्षों के बीच ईश्वर पर भरोसा रखने से हम उन विजयों का अनुभव कर सकते हैं जो दृश्यमान से कहीं आगे तक जाती है, हमारे चरित्र को आकार देती है और हमारे विश्वास को मजबूत करती है। इस प्रकार स्तुति विश्वास का एक कार्य बन जाती है, एक घोषणा कि ईश्वर हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है। जब हम प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं, तो हम दूसरों के लिए विश्वास के प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। दाऊद हमें दिखाते हैं कि कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है जो हमारे जीवन में ईश्वर के कार्यों की पहचान और उनके प्रति विश्वास को दर्शाता है। सभी परिस्थितियों में ईश्वर की स्तुति करने से हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारी आत्मा मजबूत होती है और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम दृढ़ रहते हैं। यह पद हमें निरंतर स्तुति का जीवन जीने की चुनौती देता है,
जहां हर विजय और हर मुक्ति होना प्रभु के नाम की महिमा करने का कारण प्रतिबिंबित करना। क्या आप अपनी सभी छोटी बड़ी सफलताओं का स्रोत ईश्वर को मानते हैं? आप अपने दैनिक जीवन में स्तुति और कृतज्ञता को कैसे एक नियमित अभ्यास बना सकते हैं? ईश्वर के प्रति आपकी स्वीकृति दूसरों को कठिन समय में भी उन पर भरोसा करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है? पद 50। अपने अभिषिक्त का उद्धार कर और अपने दास दाऊद पर दया कर, उसे उसके शत्रुओं के हाथ से छुड़ा। दाऊद को एहसास है कि उसका जीवन, सुरक्षा और सफलता ईश्वर की दया और निरंतर देखभाल का फल है। वह समझता है कि उसके साहस और विश्वास योग्यता के बावजूद प्रभु ही उसे सहारा देते हैं, बचाते हैं और मजबूत करते हैं। धर्मी लोगों का उद्धार केवल ईश्वर पर निर्भर नहीं करता। प्रयास कायः मानवीय नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रत्यक्ष क्रिया है, जो उन लोगों की ओर से देखता, उनकी रक्षा करता और हस्तक्षेप करता है जो सच्चे मन से उसकी खोज करते हैं। यह श्लोक हमें ईश्वर पर अपनी निर्भरता पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है और यह भी कि हमारी उपलब्धियों में उसकी सक्रिय उपस्थिति को पहचानना एक परिपक्व विश्वास के लिए कितना आवश्यक है। डेविड की दिव्य सुरक्षा केवल शारीरिक खतरे के क्षणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके जीवन, उनकी परियोजनाओं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की संपूर्णता को समेटे हुए है। वह ईश्वर की उस देखभाल का जश्न मनाते हैं जो धर्मी लोगों को बुराई की दया पर नहीं छोड़ती। यह दर्शाता है कि निष्ठा और प्रार्थना का वास्तविक और परिवर्तनकारी प्रभाव होता है। हम सीखते हैं कि ईश्वरीय मार्गदर्शन में जीने से हम विपरीत परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहते हैं और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हमें ऐसी शांति प्रदान करता है जो किसी भी परिस्थिति से परे है। अभिषिक्त जन को बचाना और सेवक पर दया करना हम में से प्रत्येक के लिए अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानने का एक निमंत्रण भी है। दाऊद हमें सिखाता है कि सच्ची विजय दो प्रकार की होती है: खतरे से सुरक्षित रहना और हर कदम पर प्रभु की करुणा का अनुभव करना। जब हम इसे समझते हैं तो हम नम्रता, कृतज्ञता और विश्वास के साथ चलना सीखते हैं, यह जानते हुए कि हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा में सजग और सक्रिय है और हमें सुरक्षित और प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन दे रहा है। प्रतिबिंबित करना। क्या आप अपने जीवन में ईश्वर के हस्तक्षेप को महसूस करते हैं, उन क्षणों में भी जब सब कुछ खो गया सा लगता है? आप ईश्वर की सुरक्षा और करुणा प्राप्त करने के लिए खुद को और कैसे खोल सकते हैं? आपका जीवन आपके आसपास के लोगों के प्रति ईश्वर की वफादारी का प्रमाण कैसे बन सकता है? पद 51। अपने राजा को महान विजय प्रदान करेगा और अपने अभिषिक्त पर अर्थात दाऊद और उसके वंश पर सदा दया करेगा। दाऊद भजन संहिता का समापन यह स्वीकार करते हुए करता है कि प्रत्येक विजय, हर उपलब्धि और हर नेतृत्व का पद ईश्वर की कृपा और शक्ति का उपहार है। वह समझता है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह उसकी अपनी योग्यता से नहीं, बल्कि प्रभु के प्रत्यक्ष कर्म से है, जो उन लोगों को सफलता प्रदान करते हैं जो उनका निष्ठापूर्वक अनुसरण करते हैं। यह पद हमें याद दिलाता है कि महिमा सदैव ईश्वर को दी जानी चाहिए और हमारी कृतज्ञता उनकी संप्रभुता और निरंतर देखभाल की सच्ची मान्यता में व्यक्त की जानी चाहिए। उसकी संतानों को सदासदा के लिए दया का वादा प्रकट करता है कि परमेश्वर के प्रति वफादारी का प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहता है। दाऊद हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और विश्वास का जीवन न केवल हमारे अपने लाभ के लिए है, बल्कि हमारे बाद आने वालों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे एक ऐसी आध्यात्मिक विरासत का निर्माण होता है जो परमेश्वर की उपस्थिति और कृपा को अमर बनाती है। यह इस बात पर विचार करने का आह्वान है कि कैसे हमारे विश्वास और निष्ठा के चुनाव दूसरों को प्रेरित और आशीषित कर सकते हैं। इस अंतिम पद पर मनन करते हुए
हमें दाऊद के दृष्टिकोण के साथ जीने की चुनौती मिलती है। पूर्ण विश्वास, सच्ची कृतज्ञता और परमेश्वर के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता। वह हमें सिखाता है कि सच्ची विजय दो प्रकार की होती है, सुरक्षा और आशीषों का अनुभव करना और साथ ही विश्वास योग्यता और दया की विरासत छोड़ना। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ परमेश्वर से आता है, तो हमारा जीवन उसकी भलाई, न्याय और अटल प्रेम का जीवंत प्रमाण बन जाता है। प्रतिबिंबित करना। आप अपनी व्यक्तिगत विजयों और उपलब्धियों में ईश्वर की भूमिका को कैसे पहचानते हैं? आप अपने बाद आने वालों के लिए विश्वास और निष्ठा की कौन सी विरासत छोड़ना चाहते हैं? आप किन तरीकों से ऐसा जीवन जी सकते हैं जो आपके दैनिक जीवन में ईश्वर की दया और विश्वास योग्यता को प्रतिबिंबित करे? भजन 18 के अंत तक पहुंचते हुए हम दाऊद की पीड़ा भरी पुकार से लेकर परमेश्वर के हस्तक्षेप के विजयी उत्सव तक की यात्रा देखते हैं। प्रत्येक पद हमें दिखाता है कि सच्ची शक्ति, सुरक्षा और विजय प्रभु से ही मिलती है। दाऊद हमें सिखाता है कि उत्पीड़न, अन्याय और अजेय प्रतीत होने वाले शत्रुओं के सामने भी हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं, जो हमारा चट्टान, गर और उद्धार करता है। वह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी लड़ाइयों में अकेले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु सर्वोच्च, न्यायी और विश्वास योग्य है। भजन 18 कृतज्ञता और विश्वास योग्यता के आयाम को भी प्रकट करता है। दाऊद की विजय केवल व्यक्तिगत नहीं है, उनके आध्यात्मिक प्रभाव पीढ़ियों तक फैले हैं। परमेश्वर उन लोगों का सम्मान करता है जो निष्ठा से चलते हैं, जो सच्चे मन से उसकी दुहाई देते हैं और जो उसकी धार्मिकता पर भरोसा रखते हैं। यह स्वीकार करके कि सारी महिमा परमेश्वर की है, हम एक ऐसा जीवन जीने के लिए चुनौती पाते हैं जो उसकी दया, उसकी शक्ति और उसके अटूट प्रेम को प्रतिबिंबित करता है और विश्वास और साहस के जीवंत उदाहरण बनते हैं। अंततः भजन 18 हमें यह समझने के लिए आमंत्रित करता है कि हमारे संघर्ष और विजय, हमारी सुरक्षा और हमारी उपलब्धियां एक ऐसे परमेश्वर के हाथों में है जो विश्वासयोग्य और दयालु है। वह हमें सहारा देता है, हमें मुक्त करता है और निरंतर हमें बल प्रदान करता है। जीवन के तूफानों में भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह संदेश हमारे विश्वास को परिवर्तित करे, हमें हर समय परमेश्वर की खोज करने के लिए प्रेरित करे और हमें साहस, निष्ठा और शाश्वत आशा के साथ जीने के लिए प्रेरित करे। भजन संहिता 18 से प्रेरित प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दाऊद के जीवन भर प्रकट हुई आपकी विश्वासयोग्यता, सुरक्षा और न्याय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम इस भजन में पढ़ते हैं, हमें यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि युद्धों के बीच भी आप हमारी चट्टान, हमारी शरण स्थली और हमारे उद्धार करता है। हमें ईमानदारी से आपकी दुहाई देना सिखाए, यह विश्वास करते हुए कि हर चुनौती पर आपकी सतर्क निगाहें हैं और आपका हस्तक्षेप पूर्ण और समयोचित है। हे पिता, हमें शक्ति प्रदान करें ताकि हम साहस और विश्वास के साथ विपत्तियों का सामना कर सकें। हमारी विजय और उपलब्धियां हमें यह कभी न भूलने दें कि सारी महिमा आपकी ही है। हमें निष्ठापूर्वक जीने, निष्ठा के उदाहरण बनने और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेम और न्याय की विरासत छोड़ने में सहायता करें। हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आपकी शक्ति को पहचानें और हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रभु, कष्ट का हर क्षण हमें आपके करीब लाए और हर जीत हमें आपकी असीम दया की याद दिलाए। आपकी उपस्थिति हमारा आराम, हमारी शक्ति और हमारी दैनिक प्रेरणा बने। हमें बिना किसी शर्त के भरोसा करना, कृतज्ञता के साथ उत्सव मनाना और हर समय आपके नाम का प्रचार करना सिखाए। हमारा जीवन आपकी शक्ति, आपके न्याय और आपके प्रेम का जीवंत प्रमाण बने, अभी और हमेशा। यीशु के नाम पर, आमीन।
अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो का आनंद ले और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि बड़े बड़े युद्धों और विपत्तियों के बावजूद परमेश्वर हमारा शरण स्थान, हमारी शक्ति और हमारा उद्धारकर्ता बना रहता है। आइए हम सब मिलकर प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन की सुंदरता को पुनः खोजें, जो निष्ठा, विश्वास और उन पर पूर्ण विश्वास पर आधारित हो। भजन संहिता पर अधिक चिंतन के लिए चैनल की सदस्यता ले। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और टिप्पणियों में अपनी प्रार्थना निवेदन छोड़ दें, क्योंकि हम विश्वास और स्नेह के साथ आपके लिए मध्यस्थता करेंगे। प्रभु आप में धार्मिकता में चलने की इच्छा को नवीनीकृत करे, कठिनाइयों और उत्पीड़न का सामना करने में आपके विश्वास को मजबूत करे और आपको हर दिन याद दिलाए कि जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं वे एक पहाड़ की तरह है, दृढ़, अविचल और परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित, जैसा कि हम भजन संहिता 18 में सीखते हैं। यह संदेश आपके विश्वास और आपके जीवन को बदल दे। भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।